कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 में क्या सिर्फ गैर मजहब और गैर ममालिक फैंस के साथ ये रवैया रखा गया है कि उन्हें कवानीन पर अमल करना होगा। कतरी हुकूमत की जानिब से जो हदूद व क़यूद बता दिए गए उनमें रहना होगा, और अगर किसी का ताल्लुक दीन इस्लाम से हो और कोई मुस्लिम मुल्क से हो तो उसे ये इजाज़त होगी कि वो जो चाहे वो कर सकता है। क्या कतर इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स पर फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद करवा रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब खास तौर पर मगरबी मीडिया लोगों के जहनों में उभारने की कोशिश कर रहा है और उन्हें अपने प्रोपेगेंडे के मुताबिक ये बता रहा है कि कतर ने LGBTQ हम जिन्स परस्तों की तंजीमें और इस तरह की दीगर तंजीमों पर तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन ये दरअसल मुसलमानों का वर्ल्ड कप है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे मनाजिर और कुछ ऐसे वाकयात के मुतल्लिक आगाह करेंगे जो गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान पेश आए, लेकिन कतर ने यह वाज़ेह कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। किसी का ताल्लुक मुसलमान मजहब से हो या फिर कोई गैर मुस्लिम हो, आपको कानून के मुताबिक तो अमल करना पड़ेगा। आज की वीडियो में आपको हम जिन्स परस्तों के स्टेडियम से निकाले जाने से लेकर एक मुसलमान खातून के गिरफ्तार होने तक के तमाम वाकयात के मुतल्लिक तफसील से आगाह किया जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकूमत ने फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही जो चंद गुजारिशात की उसमें एक ये थी कि हम जिन्स परस्तों की तंजीम LGBTQ का झंडा, इसका लोगो या नारा, इसकी इजाजत कतरी सरजमीन पर कहीं नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग मैच देखने के लिए आए, लेकिन आपको अपने लिबास के हवाले से, अपने पोस्टर्स, झंडों और अपने नारों के हवाले से खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन इन मगरबी फैंस ने शायद ये समझा कि कतर ने महज ये ऐलान कर दिया है, लेकिन इस पर सख्ती से अमल नहीं किया जाएगा। सबसे पहले स्टेडियम के बाहर एक अमरीकी सहाफी जिसका ताल्लुक फॉक्स न्यूज से है, उसे रोका गया क्योंकि उसने एक ऐसी शर्ट पहन रखी थी जिस पर LGBTQ का निशान मौजूद था। उसे ये बताया गया कि आप मैच देख सकते हैं, लेकिन आपको ये शर्ट तब्दील करनी पड़ेगी, और 25 मिनट की बहस के बाद आखिरकार उस सहाफी को अपनी शर्ट तब्दील ही करनी पड़ी। इसके बाद जर्मन सफीर तक ने अपने सर पर जो हैट पहन रखा था उसे भी तब्दील करवाया गया क्योंकि उसके रंग LGBTQ से मिलते थे। कतरी हुकाम ने यह वाजे कर दिया कि हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप मैच देखने के लिए स्टेडियम में दाखिल होना चाहती हैं तो आपको अपना यह हैट उतारना पड़ेगा या इसको तब्दील करना पड़ेगा। और आखिरकार जर्मन सफीर भी हैट उतार कर ही स्टेडियम के अंदर दाखिल हुई। फिर नाज़रीन गिरामी, एक मौका वो भी आया जब इंग्लैंड के फैंस की जानिब से ऐसा लिबास पहना गया जो कि सलीबियों से मिलता था। सलीबियों के इस लिबास के जरिए मुसलमानों को एक खास पैगाम देने की कोशिश की गई। ये दरअसल तारीखी पस मंजर था जिसे ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे सलीबियों ने मुसलमानों से तख्त छीना, हुकूमत छीनी और फिर उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश की, और कई 100 साल तक ये जंग मुसलसल चलती रही जिसे सलीबी जंगों के नाम से तारीख में जाना जाता है, और इसके नतीजे में हजारों मुसलमानों का खून बहाया गया। न सिर्फ ये बल्कि बहुत से लोगों को कैद भी कर लिया गया। ऐसे में जब ये लोग सलीबी लिबास पहनकर मैदान में पहुंचे तो फिर मुसलमानों के जज्बात के हवाले से बहुत से वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने लगी। कतरी हुकाम ने इस पर भी नोटिफिकेशन जारी किया और वाजे किया कि आप ऐसा कोई लिबास पहनकर स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकते जिससे किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले, किसी कौम से ताल्लुक रखने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचे। और खास तौर पर जब सलीबियों का लिबास पहुंचा तो इससे मुसलमानों के जज्बात को धचका लगा, जिसकी बुनियाद पर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आइंदा ऐसा लिबास पहनकर कोई भी फैन स्टेडियम में दाखिल ना हो, बसूरत दीगर उन्हें मैच देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन गिरामी, ये वो चंद इब्तदाई वाकयात थे जिनके बाद मगरबी मीडिया की तोपों का रुख तो कतरी इंतजामिया की जानिब हो गया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बगैर अपने काम को जारी रखा। लेकिन चूंकि ये मगरबी मीडिया मुनाफिक मीडिया भी है तो ये वो वाकया नहीं दिखाते कि जब एक ईरानी मुसलमान खातून को गिरफ्तार कर लिया गया महज इस बुनियाद पर कि वो उस तंजीम का नारा लगा रही थी जो मुतनाज़ तंजीम है। नाज़रीन गिरामी, चंद माह पहले ईरान के अंदर एक नई तंजीम ने सर उठाया जिसका मकसद खवातीन को बेलिबास करना या फिर उन्हें यह इजाजत देना कि
वो मगरिब की तरह अपनी मर्जी का लिबास पहन सकती हैं। इस तंजीम के धरने, इनके धावे पूरे ईरान में शुरू हो गए और एहतजाज किया जाने लगा। ये ईरान का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये तंजीम अभी भी मुतनाज़े है। कतरी हुकाम ने पहले यह भी वाज़ेह कर दिया था कि किसी मुतनाज़े तंजीम के झंडे को या फिर उनके नारे को यहाँ पर प्रमोट करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन इस ईरानी खातून ने यह समझा कि चूंकि ये मुसलमान है, इसका ताल्लुक भी एक मुसलमान मुल्क से है और कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, कतर खुद भी मुसलमान मुल्क है, तो उसे अपनी तंजीम को प्रमोट करने का मौका मिलेगा। चुनाचे वो स्टेडियम पहुंची, इसने खास किस्म की एक शर्ट उस तंजीम के लिए बनवाई और एक झंडा भी उस तंजीम का उठा रखा था, जिस पर फ्री मुस्लिम गर्ल्स का नारा दर्ज था, जो कि दरअसल इस तंजीम का नारा है। कतरी हुकाम को जैसे ही इसका अंदाजा हुआ तो इस खातून को स्टेडियम के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में सबने वो मनाजिर भी देखे कि जब खवातीन पुलिस एहलकार के साथ इस खातून को स्टेडियम से बाहर निकाल कर लाया जा रहा है और उसे ये कहा जा रहा है कि अगर वो मैच देखना चाहती है तो उसे अपनी तंजीम के ये झंडे, शर्ट्स वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बसूरत दीगर वो मैच नहीं देख पाएगी। इस खातून ने कहा कि फिर मैं अपनी तंजीम का झंडा नहीं छोड़ूंगी, तो इसको खवातीन पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करके स्टेडियम से बाहर लाया गया और ये मंजर भी कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन मगरबी मीडिया ने दुनिया को ये मंजर नहीं दिखाया, क्योंकि अगर ये मंजर दिखाया जाता दुनिया भर के लोगों पर यह वाज़ेह हो जाता कि कतर में कानून सबके लिए बराबर है। किसी का ताल्लुक ईसाइयत से हो, किसी का ताल्लुक यहूदियत से हो, कोई खुदा को ना मानने वाला हो या फिर कोई मुसलमान ही क्यों ना हो, जब एक कानून बना दिया गया कि किसी भी मुतनाज़े तंजीम का झंडा या लोगो प्रमोट नहीं किया जाएगा, नारा नहीं लगाया जाएगा, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे आप ईरान से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान ही क्यों ना हो और फिर चाहे आपका ताल्लुक कतर से ही क्यों ना हो। इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। और नाज़रीन ग्रामी, शायद यही वजह है कि कतर इस फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले ही एक फाइनल खेल चुका है और इस फाइनल में कतर ने पूरी दुनिया की इन बड़ी बड़ी टीम्स और इनके ममालिक को चित करके इस फाइनल का ताज अपने सर पर सजा लिया है। फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी टीम कामयाब होगी, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है, लेकिन कतर इस मैदान में पहले ही कामयाब हो चुका है और ये कामयाबी का झंडा इतना बुलंद है कि पूरी दुनिया और खास तौर पर मगरबी दुनिया इसके सामने सर झुकाने पर मजबूर हो चुकी है। इन्होंने प्रोपेगेंडा भी किया, कतरी हुकाम और कतरी हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इनके तमाम हरबे बेसूद रहे और कोई भी अमल कामयाब ना हो सका। अब फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के मरहले तक पहुंच चुका है, इसके बाद फाइनल होगा और एक टीम के सर पर जीत का ताज तो सज जाएगा, लेकिन तारीख में यह याद रखा जाएगा कि एक मुसलमान मुल्क में भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जहां पर ना तो बाजारे हुस्न खोले गए, ना जिना खाने बनाए गए, ना शराब खाने खोलने की इजाजत दी गई। सबको यह बता दिया गया कि खवातीन ने कपड़े पहनने हैं तो घुटने से नीचे और कंधे से ऊपर, ना मर्द खवातीन के कपड़े पहन सकते हैं, ना खवातीन मर्दों जैसे कपड़े पहन सकती हैं। किसी को भी किसी हम जिन्स परस्त तंजीम या किसी मुतनाज़े तंजीम का नारा लगाने की इजाजत नहीं होगी। ये चंद बुनियादी कवानीन थे जिसकी वजाहत कर दी गई और इस पर आपको अमल करना ही पड़ेगा। और फिर ऐसा हुआ, दुनिया ने देखा कि इन पर अमल किया गया। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि कतर बहुत जल्द 57 इस्लामी ममालिक की लीड करने की पोजीशन में आ जाएगा और दुनिया के 1.5 अरब से जायद मुसलमानों को जब ये लीड करेगा तो मुसलमान भी इस पर खुश होंगे। क्या आप भी कतर को मुसलमानों की सरबराही करते देखना चाहते हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब